मौदा जाने से पहले खबर आई थी कि पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट होने जा रही है और इस खबर के कई सिर पैर थे, इसलिए हम लोगों ने भी बताया था आपको। बट मौदा एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद में भी ये न्यूज़ बाहर नहीं आई। लेकिन अब उसके पीछे की कहानी सारी बाहर आ गई है। ये कोई अफवाह नहीं थी, ये सच्चाई थी कि इनका जो सब लोगों का एक साथ इकट्ठा होना था वहां पर, वो पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट के लिए ही वहां इकट्ठे हुए थे। अभी इसी तरीके की एक पोस्ट रेडिट पे भी आई है। तो इसमें क्या सच्चाई अब सामने आई है इसके एंगेजमेंट के बारे में, आज इसी पर बात करेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें भी आज करेंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। चलिए डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले शुरुआत उस पोस्ट से ही करते हैं। पहले मैं ये पूरी पोस्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद में इसके पीछे की जो कहानी है और उसके बाद में क्या हुआ उस पर डिस्कस करेंगे। पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट की बात चल रही थी। एट प्रेजेंट नो एंगेजमेंट इज हैपनिंग, इट इज 100% confirmed and honestly the proof is already in their own blogs। पिज़्ज़ा की एंगेजमेंट की बात बिल्कुल सही है, लेकिन अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये 100% सही है। और ऑनेस्टली ये सारे प्रूफ इनके वीडियो में दिखाई देते हैं। जनाब, चिपिका, मामू और खालू यूं ही नहीं एक साथ मौधा आए थे। अगर सब स्मूथ होता तो बर्थडे के दिन एंगेजमेंट रोका या वॉटएवर जो भी इनके मजहब में होता वो किया जाता। खालू गिफ्ट और कैश भी लेकर आए थे एंगेजमेंट के इंटेंशन से। उसका क्या हुआ ये आगे बताते हैं। बट फाइनली बात नहीं बनी। अगर जनाब के शब्दों में कहूँ तो कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो नहीं हो पाती हैं। चलिए पोस्ट आगे पढ़ते हैं। रीजन मैं ओपनली नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके फ्यूचर के सवाल है। मेरे पोस्ट की वजह से उसका रिश्ता ना टूटे। पुराने लोग अब भी समझ गए होंगे। कुछ कैपेबिलिटीज पर क्वेश्चन थे। ब्रैकेट में इन्होंने हिंट दिया है कि किस्त याद कीजिए कि किस तरह से चालू बड़े ही अचंभे की तरीके से पिज़्ज़ा का बैग चेक कर रही थी। अभी मैं पहले पोस्ट ही पढ़ रहा हूँ और उसके बाद में इस सबको इलस्ट्रेट वे में बताऊंगा भी, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है। चलिए डॉट्स कनेक्ट करते हैं। जो लड़की फुल मेकअप ड्रेस अप कर रही थी वो अचानक ही मेड मोड में कैसे आ गई? मामू यानी कि बच्चा मामू क्यों करके जल्दी निकलना चाह रहे थे जबकि ट्रेन कैंसिल हुई थी? जनाब और चिपिका खालू के आने से पहले ही क्यों निकल गए? ऑफ कोर्स नेहा थी वहां पर, बट अब फंक्शन तक रुकने की बंदिश नहीं थी। बर्थडे तक चालू इतनी ज्यादा घबराई हुई थी कि हंसी नहीं रुक रही थी उसको देखकर। खुशी तो उसको सबसे ज्यादा थी रिश्ता टूटने की, और इसीलिए पिज़्ज़ा को सडनली इंस्टा की पोस्ट याद आ गई। तो बॉटम लाइन ये है कि बात चली थी लेकिन बात बनी नहीं। प्लीज डोंट शूट द मैसेंजर। यहाँ पर इनका मतलब इस बात से है कि जो मैसेंजर है यानी कि जिसने ये सूचना दे रहे हैं, आप उसको बुरा भला ना कहें। आगे सुनिए। मैं पिज़्ज़ा से शादी नहीं कर रही हूँ तो जवाब नहीं दूंगी कि क्यों नहीं हुआ। नेहा ने सही कहा था कि ऐसा है क्या इसमें, लेकिन यहाँ पर लोग हैं भी ऐसे, तो क्या ही लेवल रखें। अब देखिए ऊपर मनी की बात की गई थी तो उसको यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है मनी एंगल जो इम्पोर्टेंट है। जो कैश खालू लेकर आए थे एंगेजमेंट के लिए वो प्रॉपर्टी में लगा दिया गया है। ऑफ कोर्स बाई गुटका। प्रॉपर्टी गुटका की ही थी या उसके किसी दोस्त की, ये तो नेहा ही स्पष्ट कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दासी खाला का स्पेशल एंगल। दासी खाला काफी टाइम से चाह रही थी कि पिज़्ज़ा की शादी हो जाए इससे पहले कि चालू का वाईटी ठप हो जाए। चालू ने बोला था कि जब तक कैपेबिलिटी होगी तब तक करेंगे, जितना पैसा उतना ही पॉसिबल हो पाएगा। यह इनका मतलब यह है कि चालू ने भी अपने व्लॉग में इनके बारे में यही कहा था कि जब तक कैपेबिलिटी होगी यानी कि जब तक ये यूट्यूब चलेगा और उसको पैसा आता रहेगा तब तक ही वो कुछ कर सकती है, उसके बाद में उसके करना बस की नहीं है। इसीलिए शादी की जल्दी है खाला को। शायद चालू का डाउनफॉल उनको पहले ही दिख रहा है। फाइनल क्लेरिफिकेशन मतलब यहाँ पे इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है एक तरह से कि भाई मैंने तो सिर्फ ये बात बताई है, ना ही मैंने ये कोई कंफर्म किया कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। तो चलिए मैंने पूरी की पूरी पोस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी, इसमें बिल्कुल भी आगे पीछे कुछ और लगाया नहीं है। अब इस पूरी स्टोरी में कुछ तार मिसिंग है, तो उन मिसिंग तार को हम आपको कंप्लीट करके बताते हैं कि इसका मतलब क्या है और कहाँ कहाँ पर क्या गैप आए हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए जब ये डिसाइड हुआ कि मौदा जाएंगे और वहीं पे इसका बर्थडे पड़ेगा तो इसके बर्थडे पर एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे। और बेटी खाला की एक इच्छा थी कि भी एंगेजमेंट के टाइम पे वहां पे टेंट लगेगा, कुर्सियां आएंगी,
अब जो डॉटर खाला कभी भी कोई चीज़ डिमांड नहीं करती थी, कभी ऐसा नहीं कहती थी। अब तक इतने सारे इसके बर्थडे आए, तो कोई नई बात नहीं थी कि बर्थडे आ रहा है और मौधा में जाके बर्थडे आ रहा है, तो कोई इतनी स्पेशल चीज़ तो नहीं थी। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने टेंट की बात करी, उन्होंने कुर्सियों की बात करी, तो ये ऑलरेडी इनके फ़ोकस में था कि भई ये एंगेजमेंट अगर हो पाती है, तो फिर बर्थडे वाले दिन ही इसका सेलिब्रेशन करेंगे या आगाज़ करेंगे या फिर ये कि उसी दिन ही सबको दावत देके ये सब बताएँगे। तो ये पहला फैक्ट। उसके बाद में अब दूसरा फैक्ट सुनिए कि जाने से पहले जहाँ एक बार ग्रूमिंग कराई चालू ने, वहाँ पिज़्ज़ा की भी ग्रूमिंग कराई गई। यानी उसको भी एक ले जाया गया और उसकी आईब्रो बनवाई गई। जो आईब्रो दोनों की दोनों उसकी एक साथ मिलती हैं, यानी कि दोनों अलग नहीं होती। तो वो सब ट्रीटमेंट कराया गया। आप सबने देखा होगा था इससे पहले, कभी भी उसने अपनी आईब्रो नहीं बनवाई। तो क्या एक ये सामान्य तैयारी थी? नहीं, ये तैयारी इसी चीज़ की हो रही थी क्योंकि वहाँ पर कुछ देखना दिखाना होगा और अगर बात हो गई तो फिर ये बात आगे चलेगी और इनसे एंगेजमेंट की जाएगी। चलिए अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। इनके घर में आपने कितनी बार इस नाखून का प्राण देखा होगा कि नाखून बढ़ा लिए, नाखून पर नेल पॉलिश लगा ली, नकली नाखून लगा लिए। ये सब नेल के ऊपर इतनी सारी बातें हुई हैं और अब तक कितनी बार ये खुद भी कह चुके हैं कि इस्लाम के अगेंस्ट है और इसको नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से नमाज नहीं होती। उसके बाद में भी आने से पहले इस नेल्स का पूरा पुराण चला और उसको इजाज़त दी गई कि वो नेल बढ़ाएगी, नेल कलर करेगी, ये सब करेगी। उसको ये भी ताकीद की गई कि उसके बाद में उसको साफ कर देना। अब एक तरफ तो आप इस चीज़ को बुरा मानते हैं और इसको करने नहीं देना चाहते और उसके इससे पहले भी कई व्लॉगों में उसको इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा गया है कि क्यों करके वो नेल्स के पीछे पड़ी है और नेल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अचानक ये जानते बूझते हुए भी उसको इस बात की इजाज़त दे दी गई, जबकि इनकी रिग्रेसिव जो ऑडियंस हैं, यानी कि पाकिस्तान वाले और बांग्लादेश वाले, वो सब इन चीज़ों से बड़े ही खुश होते हैं। तो उनकी नाराज़गी इन्होंने वसूल करी, लेकिन उसको नेल्स की इजाज़त दे दी। क्यों करके दे दी गई? कोई विशेष ओकेशन था ना, इसलिए दे दी गई ना। इससे पहले तो इतने सारे बर्थडे आए हैं, इतने सारे और सेलिब्रेशन आए हैं, ईद आती है, ये सब आती है, लेकिन तब ऐसा नहीं होता। तो लेकिन अभी इसको इस बात की इजाज़त दी गई और उसने ऐसा किया भी। तो ये सारे सबूत इस बात की तरफ दिखाते हैं कि जाने से पहले ये जो प्रोग्राम बन रहे थे, वो इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ विशेष ख़ास होने जा रहा है, इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। अब इसके बाद में देखिए, वहाँ पर जनाब जाते हैं, मैडम जाते हैं। अब जनाब मैडम का इम्पोर्टेंस बता देता हूँ। जनाब और मैडम वहाँ पे क्यों करके गए? वो तो मौधा की तरफ जाना भी पसंद नहीं करते। क्यों जाना पसंद नहीं करते? ये डिफरेंट मैटर है, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी फोकस इसी पर रखते हैं। अभी आप देखिए, 1 साल पहले जनाब वहाँ पर गए थे एक इनॉग्रेशन फंक्शन में और उस इनॉग्रेशन फंक्शन में मैडम नहीं गई थी। जबकि देखा जाए तो जनाब को नवाजा जा रहा था, तो फिर मैडम क्यों नहीं गई? इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि ये लोग बिल्कुल भी मौधा से इंटरेस्टेड नहीं हैं और वहाँ जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन जनाब वहाँ पे गए क्योंकि उनको अपना नाम ऊँचा करना था, ग्रेट बनना था, अपने गाँव में ग्रेट बनना था, अपने गाँव में इज़्ज़त कमानी थी, जो इज़्ज़त खरीदी हुई थी, जो उनका बहनोई दिलवा रहा था। तो जनाब वहाँ पर गए और मैडम नहीं गए। तो ये इस बात का सबूत है कि ये लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। एक और सबूत बताता हूँ आपको, जनाब वहाँ पर गए और वहाँ कैसे गए? वाया-वाया गए। वाया-वाया गए यानी भोपाल होकर गए और उसके बाद में वहाँ पर सारा दिन बिताने के बाद में रात को 8 बजे करीब, लगभग 8 बजे करीब बुआ के घर से फ्री हुए और वहाँ से सीधे के सीधे कहाँ आ गए? लखनऊ। और लखनऊ में स्टे किया और उसके बाद में आगे का प्रोग्राम उन्होंने प्रोसीड किया। अब इसमें ख़ास बात कहाँ है? इसमें ख़ास बात ये है कि जो आदमी मौधा के लिए ही इतनी दूर से चलकर आया और वहाँ पर जब उसकी इतनी जब रिश्तेदारियाँ हैं, ये सब है, उसके बाद में भी नाइट स्टे वहाँ पे नहीं कर सका। आपको नहीं लगता कि ऐसे टाइम पे जनाब को वहाँ पे नाइट स्टे करना चाहिए था? लेकिन नाइट स्टे वहाँ पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये तो अपना ही ननिहाल थी, अपना ही गाँव था और अपने ही लोग थे और साथ-साथ फंक्शन भी खुद ही का था। उसके बाद में भी नाइट स्टे नहीं किया गया। ये दोनों ही बातें इस बात को दिखाती है कि जनाब मैडम के लिए मौधा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिवाय नाम लेने के अलावा। जनाब के बायो में भी यही लिखा हुआ है और वो हमेशा जो है वहाँ पे बताने पे यही कहते थे, मैं भोपाल से बिलॉन्ग करता हूँ। यानी उनके लिए मौधा एक धब्बा है और इसलिए वो मौधा का नाम नहीं लेते। अब मैं इन वाले व्लॉगों
व्लॉगों की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने खेत पे जाके चैट जीपीटी से लिखवा के जो भी कुछ किया था, उसकी तो धज्जियाँ हम पहले ही व्लॉगों में उड़ा चुके हैं कि एक-एक शब्द से शब्द मैंने उसको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह के झूठ बोले हैं जनाब ने। तो ये इस बात को साबित करता है कि इन दोनों का मोदा से कोई लगाव नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ पे गए थे क्योंकि इसकी एंगेजमेंट की बात हो रही थी और वहाँ इनका प्रेज़ेंट रहना ज़रूरी था। अगर ये ऐसे मौके पे भी प्रेज़ेंट नहीं होते, तो आप समझ सकते हैं कि इनको किस तरह की लताड़ पड़नी थी। क्योंकि इनका सारा व्लॉगिंग कैरियर सिर्फ़ और सिर्फ़ फैमिली के ऊपर टिका हुआ है कि एक हैप्पी फैमिली, एक परफेक्ट फैमिली। तो परफेक्ट फैमिली की इमेज जो है वो टार्निश होती है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। अब आगे के सबूतों पे बात करते हैं। देखिए, वहाँ पर बाकी सब कोई भी गया हो, लेकिन पापा का जाना ये अपने आप में स्पेशल नहीं लगा आपको? आपको क्या लगता है वो भाई की शादी की वजह से जा रहे थे? वो स्पेशली इसलिए आए थे कि एंगेजमेंट होनी है तो उनका होना ज़रूरी है। इसीलिए वो वहाँ से उठ के और मौधा तक आए और इसके साथ में चालू की एनिवर्सरी यहाँ पे बड़ी सेलिब्रेट की गई थी। ना भाई-भाभी आए और ना ही पापा आए। तो आप समझ सकते हैं इन तीनों का आना एक ख़ास बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ख़ास बात ओनली एंगेजमेंट थी। अब इसकी आगे बात करते हैं खालू। खालू का वहाँ से आना सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी वजह से था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शादी हो रही है या कुछ भी हो रही है उसके लिए आ रहे हैं। वो इनका स्पेशली आना और इनके सामने आना, ये सब इस बात को दिखाता है कि वो भी अपनी बेटी की एंगेजमेंट चाहते थे, इसलिए वो यहाँ पर आए हैं। और वो देखिए वो क्या लेकर आए थे, वो वहाँ से पैसा लेकर आए थे, कुछ गिफ्ट्स लेकर आए थे। अब आप पूछेंगे पैसे का क्या हुआ? यस, जो आपने समझा वो सही समझा, वो पैसे इन्वेस्ट कर दिए गए एक प्लॉट में। अदरवाइज़ आप सोच रहे होंगे कि वहाँ से वो यहाँ पे प्लॉट लेने के लिए आएँगे। जो प्लॉट डॉक्टर खाला के नाम से लिया गया है, यानी उनका होना भी ज़रूरी नहीं था। वो सिर्फ़ यहाँ वहाँ से यहाँ पर पैसे देने आए हैं। अरे पैसे तो वो वैसे भी भेजते हैं यहाँ पर, तो ये पैसे भी यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन नहीं, वो इसीलिए आए थे कि वो अपनी डॉटर की यानी अपनी बेटी की एंगेजमेंट करना चाहते थे। आई थिंक ये सब चीज़ें काफ़ी हैं बताने के लिए। अब ये जितनी भी कहानी है, ये तो आपने रेडिट के थ्रू सुन ली और रेडिट के अलावा इसके पीछे की कहानी में कुछ और भी बातें मिसिंग है। जो वो क्या मिसिंग है जो हमने बताई थी, वो बताते हैं। चालू किसी भी तरह से खुश नहीं थी इस बात से कि इसकी एंगेजमेंट की जाए, लेकिन उसके बाद में भी ये एंगेजमेंट की बात पूरी की पूरी फैमिली में चली और आगे तक पहुँची। इसके पीछे क्या कहानी है? क्या ये चालू की मर्ज़ी के खिलाफ हो रहा था या फिर चालू को मजबूर किया गया इसको एक्सेप्ट करने के लिए? इस सब का कारण समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हम पीछे की स्टोरी सुनाते हैं। ये 2 साल पहले या 1.5 साल पहले की बात है, जो आप सब लोग पिज़्ज़ा की स्टडी के बारे में बात करते हैं। वो पिज़्ज़ा की स्टडी क्या चल रही है और वो क्यों करके कॉलेज नहीं जाती? वो क्यों करके अपने कोचिंग या ट्यूशन नहीं जा रही है? लगभग 2 साल पहले ऐसा देखा गया, जनाब को किसी वाया इन्फॉर्मेशन मिली कि पिज़्ज़ा का किसी लड़के के साथ में कॉलेज में यानी जो स्कूल में पढ़ती है वहाँ कुछ अफेयर चल रहा है। और इस बात को पता लगने के बाद में फैमिली में बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ और ये हंगामा यहाँ तक पहुँचा कि इन दोनों बच्चों को वापस मौदा भेज देना चाहिए। और ये डिसीजन मैडम और जनाब का था और बहुत स्ट्रांगली ये कहा गया था इनको वापस भेज देना चाहिए, जिसका चालू ने बहुत ज़्यादा अपोज किया था क्योंकि भाई वो तो उसके कंटेंट हैं। अगर ये ही चले जाएंगे तो उसका तो सारा का सारा कंटेंट चला जाएगा, फिर खाली अम्मी रह जाएगी, तो अम्मी के साथ में कितना कंटेंट निकाल पाएगी वो। फिर दूसरे, वो तो उसकी असिस्टेंट है, वो उसका सारा काम करती है, हर तरह की चीज़ें संभालती है, तो उसके बिना चालू तो बिल्कुल हैंडीकैप्ड हो जाएगी। तो चालू ने इस चीज़ को इस तरीके से सेट किया कि इसकी पढ़ाई जो है छुड़वा दी जाए। आई मीन इसका जो रेगुलर क्लासेस हैं वो इसकी बंद करा दी जाए और उसको यहीं से बैठ के पढ़ना होगा, यानी ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ना होगा। और यही वजह है कि आप उसको कॉलेज जाते हुए ये सब नहीं देख पाते। वो उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने के लिए एक कोचिंग से अटैच किया गया। वो भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी दिन से वहाँ पे भी जाना उसका बंद है। और उसी मोमेंट पर डॉक्टर खाला ने इस बात को जोर दिया कि हम किसी भी तरीके से हम इसकी शादी करना चाहते हैं। दूसरा एक और रीज़न जो पता लगा वो ये पता लगा कि उसको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम है, यानी उससे थोड़ा फिट आते हैं, हिंदी में जिसे कहता है दौरे पड़ना। और इस कंडीशन के ऊपर खालू यानी कि जो थोड़े से आई थिंक पुराने विचारों के होंगे या उनकी समझ ऐसी होगी, उनका कहना ये था कि यहाँ मुंबई की आब-हवा के बजाय मौधा में ज़्यादा अच्छे रहेंगे, इसलिए इन दोनों बच्चों को वापस भेज देना चाहिए। तो ये बहुत ज़ोरों से बात चली थी इस बात की कि दोनों बच्चों को वापस भेज देना चाहिए। लेकिन चालू ने इसको ये कहा कि नहीं, उनको वहाँ जाना नहीं चाहिए और यहीं पे रहना चाहिए, मैं देखभाल करूँगी,
साथ साथ उसने ये कमिटमेंट भी किया कि मैं इसकी शादी वादी का जो भी कुछ है वो मैं करूंगी। और डॉटर खाला इसके ऊपर एग्री हुई, लेकिन ये बात चल पड़ी कि अभी किसी भी तरह से जल्दी इसकी शादी की जाए। तो उसी की वजह से ये एंगेजमेंट की प्लानिंग हुई और चालू इस तरीके से राजी भी हुई और वहां पे उसको लेकर भी गई। और यही वजह थी जब एंगेजमेंट कैंसिल हो गई तो चालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। आपने देखा ही होगा व्लॉग में कि उस बर्थडे व्लॉग से पहले चालू के व्लॉग्स जो किस तरह के थे और बर्थडे के बाद में या बर्थडे वाले दिन से कैसे थे। बर्थडे वाला दिन इन्होंने सेलिब्रेट नहीं किया, उसके रीजन ही ये है क्योंकि ये जो बात थी ये बातचीत फेल हो गई थी। इसी वजह से जो मामू हैं उन्होंने रुकना ठीक नहीं समझा, वो भी वापस जाने लगे और एक एक करके मैडम और जनाब वो भी खिसक लिए क्योंकि अब कोई रुकने का कोई मतलब नहीं रह गया था क्योंकि जिस फंक्शन के लिए आए थे वो कैंसिल हो चुका था। और ये बात भी सही है कि जो नेहा की बात थी वो उसकी वजह से भी उनको भागना पड़ा, बट जो उनका आने का जो पर्पस था अगर वो हो जाता तो डेफिनेटली वो नेहा के होते हुए भी वहां पर रुकते। अब आपको सारी कड़ियां जुड़ते हुए महसूस हो रही होंगी, जो गैप्स इस स्टोरी के अंदर थे वो सारे गैप मैंने फिलअप किए हैं। अब थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्यों करके ये वाला एंगेजमेंट नहीं हो सका। हालांकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और इस तरह से डिस्कस करना ठीक नहीं है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे किसी की जिंदगी का सवाल है, उसके भविष्य का सवाल है। लेकिन इन लोगों ने जो कांड किए हैं उस कांड को लाना सामने तो बहुत जरूरी है। अब आप ये बताइए, मैं बिल्कुल भी उसके हेल्थ की बात नहीं कर रहा, उसकी लुक की बात नहीं कर रहा, उसको अभी साइड में रखते हैं। अब आते हैं इन्होंने क्या दिखाया। इन्होंने उसको क्या दिखाया, अपने सारे व्लॉग्स में डम्बो दिखाया है। एक ऐसी लड़की दिखाने की कोशिश करी है जिसको कुछ दुनिया का आता पता नहीं है और जिसकी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी अच्छी नहीं है। चालू ने उसकी इमेज को इतना बिगाड़ कर, इतना ज्यादा बिगाड़ कर अपने व्लॉग्स में दिखाया है। तो आप ही बताइए कि अगर कोई इससे शादी करने जाएगा तो डेफिनेटली क्या इनके व्लॉग्स नहीं देखेगा, और इनके व्लॉग्स नहीं देखता होगा तो जब वो ये सब चीजें देखेगा तो ये एक मुश्किल काम हो जाता है। दूसरे, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या है ये इन लोगों ने ही व्लॉग्स में हाईलाइट करी है। आप ही बताइए, एक अनमैरिड लड़की की पीसीओडी, पीसीओएस, इन सबको इतना ज्यादा हाईलाइट करके दिखाना कि उसको इतना है, ऐसा है, तो जैसे कि ये कहती है कि मेरे को भी ये सब था और मेरे को कंसीव करने में उससे दिक्कत हुई, तो कौन चाहेगा कि बाद में उस लड़की के साथ में भी इस तरह की दिक्कत हो। अब देखिए, ये जिम्मेदार है या नहीं, ये खुद जानबूझकर इस तरह की हरकतें करी जिससे कि ये काम ना हो पाए, और इतने से ही सब कुछ हो जाता है तो अब तक तब भी ठीक था। लेकिन इससे भी बड़े कांड किए हैं इन्होंने इस लड़की के अगेंस्ट। ये भी नहीं सोचा ये सब चीजें जो हम सो कॉल्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसका लोगों पे कितना असर पड़ता है और उस साथ साथ इस लड़की की जिंदगी में कितना असर डालेगा ये। अभी कुछ दिन पहले आपने व्लॉग में देखा होगा कि मैडम जो है इसको गायने के पास लेके गई। अब आप बताइए, एक अनमैरिड लड़की को गायने के पास लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह का हमारा समाज है उस समाज में कुंवारी लड़की को या अनमैरिड लड़की को इस तरह से गायने के पास लेके जाना और फिर ये कहना कि इसका स्कैन हुआ है, ये सब चीजें दिखाना उसके पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि किसी बीमारी का स्कैन नहीं हो सकता या गायने के पास नहीं जाया जा सकता, लेकिन ये सारी चीजें ऐड ऑन होती हैं और ऐड ऑन होने के बहुत खराब रिजल्ट होते हैं। लोगों की सोच पर आप पाबंद नहीं लगा सकते, वो क्या सोचते हैं, और खास तौर से हमारे यहाँ शादी और ये सब जो होती हैं इनके अंदर कितनी छानबीन होती है, कितने मीन मेक निकाले जाते हैं, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आई थिंक अब वीडियो के एंड तक आते आते आप सारी कड़ियों को जोड़ पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि एंगेजमेंट की पूरी बात थी, एंगेजमेंट नहीं हो पाई, एंगेजमेंट क्यों नहीं हो पाई और इसमें कितना बड़ा हाथ इन लोगों का खुद का है। चलिए, ये थी एक कड़वी सच्चाई जो एक लड़की के साथ इन लोगों ने की, मिलकर करी और उसका भविष्य बर्बाद करने की कोशिश करी। देखिए, मैं अब बिल्कुल उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं कि वो लड़की बहुत अच्छी है या कैसी है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन एक लड़की होने के नाते ये इन लोगों ने उसके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब आप खुद समझ लीजिए ये कंटेंट के नाम पर किस तरह से लोगों की जिंदगी से खेलते हैं। चलिए, जो बात थी वो हमने आपके सामने स्पष्ट करी। आप सबका इस सब के बारे में क्या सोचना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो